गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक तरह से होंगे। और सब क्या चल रहा है, क्या कुछ इनोवेशन फैक्ट्री से आप लोगों को कुछ इनकम हुई कि नहीं। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि हमारी इनकम कब होने वाली है, कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी हमारे को इनकम दे रहे हैं या दे सकते हैं एक दो दिन में। ठीक है, तो उन पे आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के रिगार्डिंग मैं सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ। बात करते हैं कि कंपनी के कौन कौन से अपडेट हुए हैं, ये पिछले एक हफ्ते में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये फ्राइडे को मैंने एक वीडियो डाली थी एनसीओ ट्रेडिंग पे। ठीक है, एनसीओ ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि यहाँ से हम लोग अर्निंग अब कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, वहाँ से हम लोग अच्छी तरह अर्निंग कर पा रहे हैं। दिन के 15 से 20 डॉलर तक अब हम लोग अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं। और ये 15 से 20 डॉलर को अभी हम स्विच करेंगे 20 से 30 डॉलर, फिर 30 से 40 डॉलर, ऐसे कर करके एक दिन का हमारा ये टारगेट होगा कि हम लोग 100 डॉलर तक की अर्निंग कर पाएँ। ऐसा मेरा टारगेट है। मैं खुद 2 दिन से कर रहा हूँ। ठीक है, कभी प्रॉफिट होता कभी लॉस होता, लेकिन एक एवरेज जो देखा जाए ना, 15 से 20 डॉलर की एवरेज अर्निंग है। मतलब आप ये कह सकते हैं 1800-1900 रुपये आप डेली अर्न कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इसको सीखा जाए तब। ठीक है, तो इनसेव ट्रेडिंग एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप लोग अपना कूपन रिडीम करके इस पे जो कूपन मिला है, जो आपको जैसे एयर ड्रॉप में मिला कूपन, और जो बीएलडी वाला जो कूपन है, जो उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए और अपना ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। इसके लिए क्या है, डेली 9 o'clock एक सेशन होता है। ठीक, जूम पे, जूम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। ठीक, या तो मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो वहाँ से आप ऐड होके आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेली आप 15 से 20 डॉलर अपना प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और किसी को कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको पर्सनली फ़ोन करके या कैसे भी करके वीडियो कॉल करके उसको मैं सॉल्व करता हूँ, जितना मुझे नॉलेज होता है। तो आप लोग भी ऐसे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। कई लोग जुड़े हुए हैं और दिन का 15 से 20 डॉलर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इंश्योर ट्रेडिंग की बात। अब आगे आने वाले उस पर बात कर लेता हूँ। जो हमारा 1 मंथ जो हो गया है, जो हमें विड्रॉल मिलना था, वो अभी तक विड्रॉल का कोई अता पता नहीं है कि कब होगा विड्रॉल। उसके बारे में कंपनी के एंड से कोई अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। हाँ, एक चीज़ ये है कि BLV, ठीक है, BLV 2.0 जिन्होंने स्वैप किया था वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी अपना उनका एक्टिवेशन है, स्वैपिंग भी चालू है। तो नई आईडी में किसी को BLV के थ्रू आना है तो अपना स्वैपिंग के थ्रू करके आ सकता है। वो एक्टिवेट है, स्मूथली है, तो आप उसमें आके स्विच कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है एक्सचेंज ऑन हवाले से बता दूं कि उन्होंने बोला तो था उमर खान साहब ने कि ये इस हफ्ते मंडे को लाइव हो जाएगा, लेकिन अभी लाइव नहीं हुआ है। क्यों लाइव नहीं हुआ है? क्योंकि उस पर एक ये चीज़ है कि हमारा जो कूपन है, वो कूपन रिडीम करने का जो ऑप्शन है, पहले तो एक्सपायरी और यूज्ड करके दिखा रहा था, लेकिन अभी आप आज की डेट में उसको ट्राई करोगे, ठीक है, तो उसमें दिखा रहा है कि कूपन रिडीम सर्विस टेम्पररी क्लोज्ड, वी विल बी बैक सून, ऐसे करके एक मैसेज पॉपअप हो रहा है। तो वो तो अभी लाइव नहीं हुआ, जो कि इनको मंडे को ही होना था, लेकिन आज है ट्यूसडे हो गई तो आज नहीं लाइव हुआ। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। अब क्या चल रहा है उसमें, क्या नहीं चल रहा, उसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, बाकी रहे और जो 5-6 प्रोजेक्ट में जिनने हमने कूपन रिडीम कर लिया है, अब वो तो 1 महीने हो गए। अब उसका हमें एज पर कंपनी पॉलिसी हमें उसका विड्रॉल मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक विड्रॉल को कोई अता पता नहीं है, कोई उसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो शायद इसलिए विड्रॉल रोका हुआ कि अभी BLD का प्राइस कितने सेंटों पे है। ठीक है, 30 सेंट पे है। अगर हम इसको विड्रॉल ओपन कर देंगे या दे देंगे तो ये BLD का प्राइस कहाँ चला जाएगा, इस बात पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो ये होगा, इसी वजह से कंपनी अभी अपना इसके बारे में कोई चीज़ अपडेट नहीं है। ठीक है, और हाँ, और इनके प्रोजेक्ट भी तो पूरे लाइव नहीं हुए।
केवल आज की डेट में देखा जाए तो पाँच प्रोजेक्ट में कूपन रिडीम हुए हैं। छठवां प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑन जो कि पेंडिंग है, सभी के कूपन नहीं रिडीम हुए हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कम्युनिटी की तरफ से, जो आपने जिनको आपके जो डाउन लाइन है उनकी तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वही कंपनी की वॉइस में बोल रहा हूँ आपको। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो पहुँचा सकते हैं। ठीक, इसको लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए इसमें, जिससे कि अगर ये वीडियो कंपनी तक जाए तो कम से कम कंपनी को पता तो हो कि हमारा कम्युनिटी का क्या सेंटिमेंट है। बहुत बैड एक्सपीरियंस चल रहा है कम्युनिटी का, मैं बता दूं, बहुत ही बैड। क्योंकि इनसेव ट्रेडिंग को छोड़ के कोई भी ऐसा अभी तक एक भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे कि हम अपनी अर्निंग वहाँ कर पाएँ, हम अपना वहाँ से विड्रॉल ले पाएँ। अभी कुछ नहीं चला ऐसा, तो बहुत डिसअपॉइंटेड होने वाली चीज़ है। ठीक है, हाँ, इनसेव ट्रेडिंग बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा है। जिसको इनसेव ट्रेडिंग में अपना कुछ अर्निंग कर सकते हैं तो इनसेव ट्रेडिंग के थ्रू अभी की जा सकती है। एजुकेशन सीख के, इसको प्रैक्टिकल करके, इसके बारे में नॉलेज रख के कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहाँ जाकर उनको नॉलेज ले लीजिए। मैं भी एक डेडिकेटेड इसमें वीडियो बना दूंगा कि इनसे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आप यहाँ कितना अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि सबसे अच्छी बात 24/7 मार्केट ओपन है। ठीक है, आप कभी भी अपना जब मन करे तब आप इसमें कर पाएंगे ट्रेडिंग। जो आपके कूपन है वहाँ रिडीम है, उनको रिडीम कर लीजिए, अलग से आपको पैसे भी नहीं देना। जो उसका प्रॉफिट होगा तो कंपनी बोली है कि विद इन 1 वीक वो प्रॉफिट जो है आपके इनसेव ट्रेडिंग से विड्रॉल हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जूम मीटिंग में एक क्वेश्चन था, उसी के आंसर के रूप में मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें कि ऐसा होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये है कि कंपनी को, कम्युनिटी को कुछ चाहिए कि मतलब प्रॉफिट दिलाना चाहिए कंपनी को, ये चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी बहुत हम लोग पीछे चल रहे हैं, बहुत डिले चल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और अपडेट है, रिवार्ड हब, जो कि मैं ये नहीं कह सकती आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए ना करिए। मैं तो अब एक भी कंपनी को 1 रुपये भी नहीं देने वाला। क्योंकि मैं खुद IPO में BLD लिया था $1 में। ठीक है, 550 BLD लिया था मैंने, लेकिन आज उनका रेट देखिए। मैंने तो कंपनी के सेंटीमेंट को देख के मैं बेचा नहीं, सेल नहीं किया कि ये मैं $10, $20, $15 मैं सेल करूँगा। आज क्या हालत है उसकी। तो भाई इन्वेस्टमेंट के नाम से अभी हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारा एक बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अब चाहिए कंपनी को कि वो इन्वेस्टमेंट हमें जो 10% ही आप देते रहो। आप दो तो कम से कम कुछ तो दो कंपनी की, तो कुछ वो हो कम्युनिटी के, कुछ तो वो दुख पीड़ा समझ में आए आपको, वो चीज़ें। और रिवार्ड हब से भाई अगर आप लोगों को प्लान अच्छी तरह समझ में आए तो आप कर सकते हैं, नहीं आए तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। एक बार आपके पास से पैसा निकल गया, कोई नहीं उसको वापस कराने वाला। सेम हाल वही कहीं मीम कॉइन में ना हो। गुड बॉय में क्या हुआ, कंपनी बोल रही थी डबल तो मिलना ही है। आप अगर $100 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको $200 तो कंपलसरी मिलना है। उसका क्या हुआ, उसके बारे में आज कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि गुड बॉय एक डंप है, कुछ नहीं हुआ उसमें। आज जो $100 का इन्वेस्टमेंट था, आज वो कितना $10 से भी नीचे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये मैं नहीं कहूँगा कि आप रिवार्ड हब में जाइए। अगर आपके पास कैपेसिटी है, पैसा है, तो उसका प्लान जो अच्छा है वहाँ आप जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं अपना। वहाँ पे एक अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन कर कैसे पाएंगे, हमारा कोई विश्वास ही नहीं करेगा। हमने गुड बॉय में किया, लोगों को इन्वेस्टमेंट कराए, उनका क्या हुआ, 0 हो गए। और 1-2 ऐसे जो क्लोज बंदे थे उनको तो मुझे डबल देना पड़ा, मैं अपनी जेब से दिया उनको। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम ये रिवार्ड हब को अभी पेंडिंग में रख देते हैं। मैं स्पेशली इसको वेट एंड वॉच करूँगा। ठीक है, अभी तो मैं नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ये चीज़ है।
भाई कंपनी को चाहिए अपने प्रोजेक्ट में फोकस करे, उनको जल्दी से जल्दी लाइव करे। आईटी टीम की छुट्टी, एक छुट्टियाँ ये सब कैंसिल करें। जब तक आपके प्रोजेक्ट नहीं लाइव होंगे तब तक आपके बीएलडी का विड्रॉल देना भी बेकार है, वो अभी नहीं भी देना चाहिए, नहीं बीएलडी और डंप हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट लाइव करने में फोकस करो ना। एक दिन आते हैं उमर खान साहब आएंगे उसमें जूम सेशन में, हाँ अभी ये एक्सचेंज ऑन हो गया है लाइव, ये मंडे से ऐसे हो जाए। अरे भाई मैं कहता हूँ अभी ऐसे किस लिए अनाउंसमेंट करते हो? एक हफ्ते बाद अनाउंसमेंट उस चीज़ की करो, जब पूरी तरह बिल्कुल सिस्टम में अपडेट हो जाए तब करो वो चीज़। एक हफ्ते हो रहे हैं एक्सचेंज ऑन को अनाउंसमेंट किए हुए, अभी तक कुछ अता पता नहीं, कूपन तक रिडीम नहीं हो रहा उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। ऑलरेडी हम लोग बहुत 500 क्या 1000 दिन होने वाले हैं, 1000 दिन होने वाले हैं समझ लीजिए। 1000 दिन में इतना पेशेंस कम्युनिटी ने रखा है कि आप लोग कोई जल्दीबाजी नहीं, हमें आप प्रोजेक्ट दीजिए लाइव करके। और ये थैंक गॉड कि आपने एनसीओ ट्रेडिंग दिया, जिससे कि हम आज 2-3 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं और दूसरों को कमाई करके भी दे सकते हैं। एजुकेशन करके, टीचिंग करके, वो भी अच्छा खासा कमा पा रहे हैं अभी। तो ऐसे ऐसे आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करने की ज़रूरत है। आप कुछ भी हो, आईटी टीम से ऐसा नहीं कि 4 साल का एक बहुत लंबा वक्त होता है, कम्युनिटी इतना नहीं वेट कर सकती। हर चीज़ में इनोवेशन फैक्ट्री सही है, बढ़िया है, अच्छा है ये, लेकिन पैसे जब देने की बारी आती है तो कंपनी कहाँ चली जाती है? अपने वादे से फिर से कोई ना कोई एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा। आज बीएलडी में स्टेकिंग क्यों नहीं लग रही नए लोगों की? इसी वजह से नहीं लग रही। अगर कंपनी यही देती रहती, टर्नओवर करती रहती, तो आज बीएलडी में स्टेकिंग में खुद हज़ारों लोगों की लगवाता, लेकिन अभी नहीं लगवा पा रहा क्योंकि मुझे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं उसको 30 सेंट में बीएलडी लेके दिखाऊं, वो कल को 10 सेंट में आ गया, फिर वो क्या बोलेगा? उसका भी तो प्रॉपर लॉस है ना। तो यहाँ तो हम किसी के लॉस के लिए तो थोड़ी ना है, हम यहाँ कोई अगर आएगा हमारे भरोसे, वो कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहिए, तब तो वो आएगा। तो ये चीज़ें सर, क्या आप लोग भी ऐसा मानते हैं जैसा मैं सोचता हूँ? देखिए कंपनी जो गलत करती है तो वहाँ मैं गलत भी बोलता हूँ, और कम्युनिटी की जो भी आवाज़ रहती है, जो जो क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं, तो मैं उनको लेके नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचे। जूम सेशन में आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, ठीक है? कोई नहीं सुनने वाला। जब तक हम लोग इसको, ट्विटर को, सोशल मीडिया को आप भरपूर यूज करिए। जितने भी यूट्यूबर के इनोवेशन फैक्ट्री के जो वीडियो हैं उनको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, लाइक करिए, उनमें कमेंट करिए और हैशटैग करके दीजिए उसमें इनोवेशन फैक्ट्री को। ट्विटर में जाइए, वहाँ से इंस्टाग्राम में जाइए, वहाँ से। अब तो आप पूरा सोशल मीडिया तो फॉलो कर लिया है ना। कोई भी समस्या अपना वहाँ हमें 1 मंथ ऑलरेडी हैज बीन ओवर, वेयर इज ए विड्रॉल ऑफ बीएलडी, ये हम उसमें टैग कर सकते हैं। भाई हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम वो भोली भाली जनता नहीं है, भोली भाली कम्युनिटी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अगर किसी को एनसीओ ट्रेडिंग से कुछ सीखना है, जानना है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ से आप कुछ ना कुछ तो अर्निंग कर ही पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये चीज़ें हैं। बाकी अगर और कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेट को वीडियो के माध्यम से पक्का उसको बताऊंगा, ठीक है? ऐड आप सोच रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें, ठीक है? तब तक के लिए चैनल पे स्टे ट्यून रहें। ओके, थैंक यू।